सुरक्षा, सेवा और सहयोग का नारा देने वाली फरीदाबाद पुलिस का अब खोखलापन सामने आने लगा है। जहां बीते दिनों फरीदाबाद के मांगर गांव में एक वकील और उनके भाई को गोली मार दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी जांच अब तक नहीं की गई है। इसी के चलते आज फरीदाबाद के वकीलों में रोष है और सभी वकीलों ने आज फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर कामकाज को पूरी तरह बंद रखा। वकीलों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्यवाही की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मांगर गांव में अभी एक हमारे वकील साथी हैं, उनको और उनके भाई को गोली लगी है। उसको लेकर आज काम से वकीलों ने सस्पेंड रखा और सभी वकीलों की मांग थी कि सुबह से ही यहाँ कुर्सियों पर आकर बैठ गए और उन्होंने मांग की है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाए। मारी क्यों गई थी, क्या था? एक्चुअली क्या है, कोई बदमाश है वो जो मांग करता है कि जो भी कारोबार है या जो भी बिजनेस वहाँ पे चल रहा है वो उसके अधीन होकर चलेगा। उसका उन्होंने वकील साथी ने विरोध किया, उनके भाई ने विरोध किया, तो उसको लेकर ये डिस्प्यूट पैदा हुआ है। आपने जो मांग रखी किसके समक्ष रखी है? आज हमने सभी वकीलों की मीटिंग बुलाई है, उसमें तय किया गया है कि आज हम वर्क सस्पेंड रखेंगे। हम सभी कोर्टों में जाकर हमने नोटिस दे दिया है और आगे की रणनीति बनाने के लिए अभी एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे क्या होना है। कब की जाएगी वो बैठक? जी, कब की जाएगी वो बैठक? अभी 2 घंटे बाद की जाएगी। आज वकील पे ही गोली चल रही है। प्रशासन इतना कमज़ोर हो गया, जब आम आदमी का क्या हाल होगा। गुंडे बदमाश खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस ना कोई कदम उठा रही है, ना कोई ठोस कार्य कर रही है। जो बदमाश है वो नीम के जेल से छूट के गया था। कोई ठेके का मामला था, जैसे मेरे बड़े भाई शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया। वो चाहता था कि भाई जितना भी ये सारा सिस्टम है फरीदाबाद का मेरे अधीन होके चले। हफ्ता वसूली के काम था उसका। उसमें जो दूसरा ठेकेदार था, दूसरे भैया थे जिन्होंने ठेका सरकारी अप्रूवल के हिसाब से लिया हुआ था, उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन करा। उसका भाई एक वकील हैं, वो गुड़गांव प्रैक्टिस में हैं, उन्होंने उसको गोली मार दी। ये मामला तो हाँ जी, बैठक की गई है। हम सब में आक्रोश है, हमारी सुरक्षा करी जाए और ऐसे बदमाशों से निजात दिलाया जाए। और बैठक में 2 घंटा बाद तय होगा आगे का स्टेप क्या है, क्या कदम उठाना है। जो हमारी बैठक हुई है तो हमने सारी एडवोकेट बार ने सर्वसम्मति से यही तय किया है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और जितने भी क्योंकि वकील जो होते हैं वो मुलजिमों के केस लड़ते हैं, मुलजिमों के लड़ते हैं या फिर किसी अच्छे आदमी की तरफ से लड़ते हैं, तो हमारे तो सब दुश्मन ही हैं। अगर हम एक तरफ से हार जाते हैं, एक तरफ से जीत जाते हैं तो हमारे सब दुश्मन हैं। इसलिए हमारे जो वकील भाई हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक विरोध जता रहे थे कि जो ये हफ्ता वसूली है, जो ये अवैध धंधे हैं, कि सबको आज़ादी मिले, अपना काम सब सुरक्षित तरीके से और अपने हित के लिए एक प्रशासन के एक चक्रव्यूह में करें। लेकिन वहाँ बदमाशों की चल रही है। उन बदमाशों ने वकील के भाई के सिर में गोली मारी है और वकील के कान के पीछे गोली मारी है और एक क्रॉस केस बनवाने के लिए किसी अपने साथी में, क्योंकि वो पेशेवर बदमाश हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी अपने साथी में यहाँ पे पेट पे या कहीं पर रख के अपने आप ही गोली मारी है, जिससे वो क्रॉस केस बनवाने के चक्कर में उन्होंने वो एक ऐसा घिनौना काम किया है कि अपने साथी को गोली मार के और क्रॉस केस बनवा के इस केस को ही ख़त्म कर दिया जाए और इसमें फैसला जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन हम वकील भाइयों में इतना आक्रोश है, हम इस जो ये अपराधी है ये आए दिन वारदातें करते रहते हैं और हफ्ता वसूली के चक्कर में, अवैध धंधे पैसे के चक्कर में ये घिनौने काम करते रहते हैं। इन घिनौने कामों को हम फरीदाबाद से सारे वकील साथी मिलके जड़ से ही ख़त्म कर देंगे इस हफ्ता वसूली को।